हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिकल लोचा पर। मैं विवेक सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर लिए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पढ़ा है, मेरे पास 15-20 क्वेश्चन का पीपीटी बना हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा बोर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर जो है, क्योंकि एक सिंगल चैप्टर है। और आप ये मान लीजिए कि इसमें मेनली इसमें दो टॉपिक है, एक है होमोजीनियस और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टॉपिक से ही आपको एग्जाम में बस दो ही टॉपिक पढ़ना है और दो टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डैम श्योर है मिलने ही मिलने हैं। तो कह सकते हैं कि कम सिलेबस है इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का कम टॉपिक है, दो टॉपिक, और एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। और एक क्वेश्चन एमसीक्यू का मिलना है, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड, ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन इसमें आता है एमसीक्यू का, वो मिलना है। तो ठीक है, ये दो टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं पहले कहाँ से आ रहा है, होमोजीनियस है या एमसीक्यू है, देखते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है कुछ, देखते हैं कौन सा है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस सेव सक्सेस, क्या आ गया, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² d2y dx2 माइनस 3dy dx प्लस y इक्वल टू 0। आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, मैंने क्लास में बताया था आपको। ऑर्डर मीन्स होता है कि किसी भी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जो ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट किया गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट किया गया, तो जितनी बार किसी इक्वेशन को किसी फंक्शन डिफरेंशिएट किया गया है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसलिए जो मैक्सिमम होगा, जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, वही उसका ऑर्डर होगा। कहने का मतलब ये दो बार किया गया, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा ठीक है, यहाँ भी ऑर्डर ही पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर ज्यादा है, ये 2 बार हुआ है डिफरेंशिएट, ये 3 बार हुआ है। इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये अपने आप को बता रहा है, और ये 2 बार, तो जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वही उस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाय आ गई क्या, ठीक है, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। बताइएगा ये क्वेश्चन का डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की, बताइए, आप बैठे बताइए। हाँ, डिग्री देखिए, अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर यहां पर 2 बताया जा सकता था, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और वहां पर एंगल की जगह पर ये रहे, एंगल मीन्स की साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स की जगह पर डी डी एक्स आ जाए, डी डी एक्स आ जाए ना, यहाँ डी बाई एक्स है, खाली डी एक्स मिसिंग है, डी डी एक्स आ जाए, डी वाई डी एक्स आ जाए, ऐसे ऐसे टर्म अधिकतर आपको मिलेंगे। जब भी ऐसा होगा तो उस क्वेश्चन में ऑर्डर कभी नहीं पूछेगा, हमसे डिग्री पूछेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिग्री ऐसे क्वेश्चन की क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये फंसाने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे सर डिग्री तो बता सकते हैं, डिग्री आपने बताया था हाईएस्ट पावर, होल पावर जो होती है वो डिग्री होती है, लेकिन नहीं, अगर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में इस तरह के टर्म है तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ठीक है। आज आप टाइम पर हैं, बाकी लोग गायब हैं। मुझे लगा फिर से आज सपने में आप मैसेज भेजेंगे, सर लेट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाँ, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर बताइए। सेम क्वेश्चन क्या पिछला वाला ही रिपीट हो गया, 3 है ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा भैया, 3 होगा, 3 बार ना, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। चलिए पीछे चलते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका बता दी, इसका बताते हैं क्या है, x क्या है, x d2y dx2, x d2y dx2 dy by dx 3 होल पावर 3 प्लस y स्क्वायर 0। पूछ क्या रहा है, डिग्री पूछ रहा है, डिग्री।
अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर डिग्री हाईएस्ट पावर जो होती है पूरी इक्वेशन की उसको डिग्री कहते हैं, वो तो 3 दिख रहा है, लेकिन डिग्री हमेशा उस टर्म की कंसीडर करते हैं जिसका ऑर्डर ज्यादा, जिसका ऑर्डर ज्यादा। ऑर्डर किसका ज्यादा है? 2 का है, d2/dx2 है, और ये dy/dx है, तो ऑर्डर ज्यादा इसका, जिसका ऑर्डर ज्यादा डिग्री उसकी कंसीडर, जहां कुछ नहीं है वहां 1, सबका मालिक 1, तो डिग्री इसकी क्या हो गई भैया? 1। बोलिए क्लियर है? जिसका ऑर्डर ज्यादा डिग्री हमेशा उसकी लेते हैं, ठीक है। जिसका ऑर्डर, फिर से बता रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ज्यादा है, d2 है यहां, और यहां सिर्फ dy है, तो ये डबल बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा उसका जो होल पावर होगा वो डिग्री बनेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रैपिड फायर खेल रहे हैं क्या हम लोग? लग रहा है ठीक है, बढ़िया, मजा आएगा। बस वो उठ के पढ़ने और पढ़ाने दोनों का मजा अलग है, ठीक है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है? डिग्री, इसकी डिग्री निकालना है, ठीक है भैया। इसकी इस तरह के टर्म की डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट, कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। कैसे? देखिएगा, यहाँ फोर्थ रूट है, जैसे आप देखते होंगे कहीं पर लिखा रहता है वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जनरली क्या करते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर क्या, ये फोर्थ रूट है, यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है, फोर्थ रूट है, इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड होल पावर 4 ले लेंगे। जब होल पावर 4 ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? d2y dx2 का होल पावर 4, और यहाँ से फोर्थ रूट है तो हट जाएगा x प्लस dy dx का होल स्क्वायर। क्यों हट गया फोर्थ रूट? क्योंकि दोनों तरफ होल पावर हमने क्या ले लिया? 4 ले लिया। अब बताइए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ऑर्डर ज्यादा 2 है, ऑर्डर ज्यादा 2 का है, तो डिग्री किसकी लेंगे? इसकी लेंगे, तो डिग्री कितनी हो गई? 4। अब आप एमसीक्यू में अपने ऑप्शन में देख लीजिए, 4 कहीं लिखा हुआ है तो सही, ये लिखा हुआ है 4, चौथे नंबर पे चौथा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे जो अपनी संस्था के हैं, आप चाहें तो सुबह सुबह 6:30 बजे से आके ज्वाइन कर सकते हैं हमको। सुबह 6:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बताइएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन? इसकी क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? इसकी डिग्री चाहिए। तो डिग्री देखिए, ये ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर किसका है? इसका है, d2y dx2 है, मैक्सिमम ऑर्डर d2y dx2 है, तो डिग्री इसकी लेंगे, होल पावर इसकी जो ज्यादा होगी 1। अब इस 2 पर ध्यान मत दीजिएगा कि सर आपने बताया था जो मैक्सिमम पावर होता है वो डिग्री होता नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, तो इसलिए इसका कंसीडर नहीं करेंगे, और इसका ऑर्डर 2 है तो इसकी डिग्री 1, डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई, इसकी डिग्री कंसीडर करेंगे, इसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। तो ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन खत्म हो गए, ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन खत्म हो गए। इतना बहुत था आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ऑर्डर डिग्री 1 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में आता है, जनरल 1 नंबर का वैसे पूछ सकता है। इतने वैरायटी थी इसमें, जो जिस अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता था वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, सोल्यूशन पूछ रहा है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपली बस ये कर लेते हैं कि x इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx, और उसके बाद क्या कर लिया? इंटीग्रेशन दोनों साइड, तो dy का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। 1 का क्या होता है भैया? x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस आंसर 1 नंबर के लिए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a sin x प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, a और b कांस्टेंट तो है ही है, वो तो क्लियर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? जब भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया हो
आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्रॉब्लम में कितनी बार करते हैं? आप इक्वेशन को, फैमिली ऑफ कर्व को पहले ये ध्यान दीजिए, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है कि उसमें कांस्टेंट टर्म कितने हैं। यहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए आपको इस सिचुएशन में 2 बार इस कर्व को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। मान लीजिए कोई ऐसा कर्व दिया जिसमें 3 कांस्टेंट है, कोई ऐसा कर्व दिया